उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हैं सपा समाजवादी पार्टी के। इस समय मिल्कीपुर का बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव चल रहा है। आपकी पार्टी और आपके नेता दोनों आरोप लगाना शुरू कर दिए। तो माना जाए कि 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद फिर ईवीएम का रोना रोएगी समाजवादी पार्टी। ये कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं, बीजेपी के भी तमाम लोग कह रहे हैं। तो नैतिक हार स्वीकार कर ली क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, नैतिक हार इसलिए हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते कि वहाँ पर हमारा वोट का परसेंटेज ज़्यादा है। वह सीटें हमेशा जो है समाजवादी के खाते में रही है। और लोकसभा वाला चुनाव अगर छोड़ दें तो वहां से तो बीजेपी जीतते रही है ना चुनाव। अरे बाबू, मित्रसेन यादव जी जिंदगी भर वहीं से चुनाव जीतते रहे। मतलब वो परंपरागत सीट है आपकी। हाँ, और ये भी जो है हमारे जो सांसद जी हैं वो भी तो वहीं से विधायक थे। अवधेश जी भी विधायक वहीं से थे जो है। तो फिर क्यों डर है आपका? नहीं, डर का किस बात तो का? आरोप तो लगा रहे हैं उसी हिसाब से। डर नहीं है, ये शासन प्रशासन का जो रवैया है उसको हम कहेंगे तो जरूर, डर से थोड़ा कह रहे हैं, लेकिन उनका जो सामने रवैया आ रहा है उस रवैया से आपने देखा नहीं जो है पिछले चुनाव में इनका जो है इंस्पेक्टर इस तरह से रिवाल्वर तान करके महिलाओं के सामने जो है रोका था कि वोट उपचुनाव में। हाँ, देखा नहीं आपने? तो इनका जो रवैया है, लोकतंत्र की हत्या करने का जो इनका जो रवैया है, उससे तो हम लोग जो है पहले से मालूम है तो कि ये किस तरह से काम करते हैं। मतलब पुलिस डिस्टर्ब कर रही है आप कह रहे हैं? पुलिस और इनके लोग सब लोग जो है जैसे प्रधानों को धमकाना, तुम्हारी जांच करा देंगे, जो वहाँ कोटेदार हैं तुम्हारी जांच करा देंगे जो है, ये स्कूल वालों को तुम्हारी जो है जांच करा देंगे, तुम्हारी बिल्डिंग गिरवा देंगे, तुम्हारी गांव जीएस में बनी है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को जो है टार्चर कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम इन किन प्रकारेण जो है इस चुनाव को जीत करके पार्लियामेंट की हार को जो है का हम उससे जो है जवाब दे सकें जो है। लेकिन जनता जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वहाँ की हमेशा रही है और आज भी है। अब इनके जो प्रशासनिक रवैया है उससे आतंकित होकर के जितना लोग वोट देने न आ पावें या रोक दिए जाएं। मतलब सपा के वोटर्स रोके जा रहे हैं। हाँ, सपा के वोटरों को रोकने का पूरा पूरा प्रयास हो रहा है। ये आप लोगों को पहले से इस बात का अनुमान था, इस बात की आशंका थी? आशंका थी कि मैं जब पहली बार चुनाव डिक्लेयर हुआ तो मैं ही प्रभारी बनाया गया था। जानते हैं आप लोग, मैं गया डीएम और एसपी एडीएम सबकी जो है हमने जो है बैठक लिया और सबसे पूछा जो है कि भाई आप बताइए कि उस विधानसभा में मिल्कीपुर में 108 यादव, पाशी और मुसलमान, 3 जो बीएलओ थे, 3 बिरादरी को, उनको क्यों हटा दिया गया, क्या कारण था? तो जो आप लोगों ने आरोप लगाया था कि जाति देख के अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। हाँ, नियुक्त किए जा रहे हैं तो, और तो जब हटाए जा रहे हैं। बीएलओ हटाया जाए तो क्या यही वजह थी कि अवधेश प्रसाद जी भावुक हो गए और आंसू निकलने लगे? नहीं, वो तो घटनाक्रम था, जो घटनाक्रम था उस समय, उस घटनाक्रम को देखते हुए जो है उनकी आत्मा उसको जो है सहन नहीं। जो आपराधिक घटना घटी थी। हाँ, आपराधिक घटना जो घटी थी लेकिन अयोध्या मिल्कीपुर में इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी। बीजेपी का कहना था कि चूंकि चुनाव है, बेटा चुनाव लड़ रहा है, हालत बहुत खराब है, इसलिए उनको ये मेलोड्रामा करना पड़ा। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर जो उनके सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी कह रहे हैं कि वो तो एक पॉलिटिकल रोना था। भाई देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की बात पर हम कोई यकीन नहीं करते और कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति यकीन नहीं करता है, क्योंकि उनकी आदत है कुछ बोलने की ऐसी, जैसे कभी माननीय जोगी जी को कह देंगे कि हम आपको वहाँ भेज देंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो कभी माननीय अखिलेश यादव जी को कहते हैं कि आपको हम भेज देंगे सैफई जो है। तो वो कहाँ किसको क्या कह देंगे कोई ठिकाना उनका नहीं रहता। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, किसके किसके पक्ष में जा रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो सुबह बढ़ा, हमारे लोगों की कार्यकर्ताओं की ये पूरी प्लानिंग थी कि सुबह वोट दिया जाए, नहीं तो बाद में ये जो है रोक सकते हैं, रास्ते में तंग कर सकते हैं। इस नाते वोट का जो शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई जो,
उससे हम लोग संतुष्ट हैं। उसी से शायद आपको लगता है कि फिर अधिकारी आपके वोटरों को रोकने लगे और ये हम लोग परेशान करने लगें या वोट गांव में से न निकलने दें। इस नाते ये तैयारी थी, रणनीति थी पार्टी की कि एक सुबह अर्ली इन मॉर्निंग जो है वोटिंग जो है कर दी जाए जो है। लेकिन उसके लिए लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन अब ये अभी तो 2 अब बज रहा है, अभी 3 घंटे तक वोटिंग होनी है। अच्छा। इस बीच में क्या करेंगे? ठीक है, महाकुंभ को लेकर जो आप लोग का आरोप है लोकसभा में भी और उत्तर प्रदेश में भी, जो आपके बड़े नेता आप खुद लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग मरे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि 2025 में जब इतना हाईटेक समय चल रहा है, 5G का समय चल रहा है, आप किसी की डेड बॉडी को, किसी की मौत को छुपा सकते हैं आज के डेट में? देखिए, उत्तर प्रदेश की मौत को तो हम लोग छिपाने नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर गांव में हमारे आदमी हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट ले लेंगे किस गांव में कितने लोग मरे हैं। लेकिन वहाँ पूरे देश के लोग आए थे। झारखंड की वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि गाड़ियाँ नंबर की खड़ी हैं, बिहार के नंबर की गाड़ियाँ खड़ी हैं, मध्य प्रदेश की नंबर की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसको कोई वारिस नहीं दिखाई दे रहा है कि गाड़ियाँ हैं किसकी। तो उससे लगता है कि पूरा का पूरा परिवार ही उसमें जो है समा गया जो है। लाल बिहारी जी, आप कह रहे हैं आप अपने पार्टी के लोगों से रिपोर्ट मांगेंगे। सरकार भी साजिश के एंगल से जांच कर रही है। एसटीएफ, एटीएस, सारी संस्थाएं लगी हुई हैं इस जांच में कि ये भगदड़ मची कैसे। तो साजिश का एक एंगल है और उसकी जांच सरकार भी करा रही है। नहीं, उनको ये नहीं पता है कि जो निमंत्रण बांटे पूरे देश को और फ्री में गाड़ियां लगाई और कार्यकर्ताओं को लगाए, जो भीड़ जो है कई गुना बढ़ी। किसके कारण बढ़ी? विपक्ष के कारण बढ़ी। और वहाँ भगदड़ हुई तो इनकी पुलिस ने कराई भगदड़ जो है। लाठीचार्ज करने का क्या औचित्य था वहाँ पर? पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मची जो है सेक्टर 23 की बात है। और झूसी में और गंगा उस पार जमुना में वहाँ भी भगदड़ मची जो है। वहाँ जितने लोग मरे उसका तो नाम नहीं ले रहे हैं। जो 30 लोगों की लिस्ट निकली है, 30 तो जिनका पोस्टमार्टम कराए वो 30 का नाम ले रहे हैं, और जिनका पोस्टमार्टम नहीं कराए, जो गंगा जी में बह गए या जो कचड़े के साथ और कपड़े के साथ जो है कहीं ले जाकर के फेंक दिए गए जो है, उनका कहाँ आंकड़ा मिल पा रहा? डेड बॉडीज को फेंकेगा कौन लाल बिहारी जी? आप ये तो नहीं कहिए ना। अरे जेसीबी ऐसी मशीन है कि डेड बॉडी या कौन उसको फेंकने में क्या है? वो तो दो आप देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत जिम्मेदारी से आप अपनी बात रखिए। जेसीबी लगा के सरकार कैसे डेड बॉडी हटवा सकती है? ये कौन सरकार करेगी? ये तो संभव ही नहीं है। इतनी क्रूर सरकार हो सकती है क्या कोई? अरे इतनी क्रूर सरकार आपने देखा नहीं है? ये जो गौशाला इस समय बनी है, गौशाला वह कसाईवाड़ा में परिवर्तित हो गई है। उसमें गायें जो है अन्न पानी बिना वह तड़प तड़प करके मर रही हैं, और फिर मरने के बाद उनको बगल में जेसीबी से गाड़ दिया जा रहा है। तो इतना क्रूर आप देख नहीं रहे हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर से लोगों को वहां बुलाया गया। हाँ। तो महाकुंभ तो आम लोगों का ही है ना। लोगों को वहां बुलाकर स्नान कराना ये तो हर सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसमें सरकार ने क्या गलत किया? गलत ये किया कि जो पैसा लिया केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, उसका सदुपयोग नहीं किया। जो इसको जो है पीएससी लगाकर, अपनी पुलिस लगा कर के जिस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए उस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। और पुलिस भगदड़ में लाठीचार्ज कर दे, तो जब लाठीचार्ज को पब्लिक सुनती है या गोली चलने को सुनती है तो वो भागने लगती है अपना जान बचाने के लिए। अब भागने में जितने लोग गिरे तो वह तो फिर उठ नहीं पाए। उनको तो उठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर जो है जनता चढ़ती गई और दबते गए, मरते गए लोग जो है। तो इस नाते अपनी छवि को बचाने के लिए जो है जनता में किरकिरी न बन पावे, इसके नाते आंकड़े को छिपा रहे हैं। चलते चलते भी बता दीजिए कि कितना आंकड़ा क्या है आप लोगों की? देखिए, मैं बताऊं आपसे कि हम लोगों ने अपना कोई सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगाया नहीं था जो, फिर भी वो तो सब सरकार का लगा था। हम लोगों को जो वहाँ गए थे लोग, जो लोग सम्मिलित थे या मौके पर तस्मद्दीद थे, उन लोगों के आंकड़े के आधार पर हम लोग बता रहे हैं
ये जो 30 बता रहे हैं बिल्कुल फाल्स है, बिल्कुल झूठ है ये जो है। उसमें जो है हजारों लोग जो है मरे हैं, और उसका आंकड़ा, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा तो हम लोग जो है दे देंगे। चलिए ठीक है। तो ये लाल बिहारी यादव जी का कहना है कि जिला, ब्लॉक और गांव स्तर से ये मृतकों की सूची मंगाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग भगदड़ में मारे गए, इसकी लिस्ट समाजवादी पार्टी भी जारी करेगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।